हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करके मैंने जो पंजाब सरकार के 2 मेन ऑपरेशंस युद्ध नशियां विरुद्ध और गैंगस्टर ते वार को रिव्यू किया, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स हेडक्वार्टर्स जिन्हें डिस्ट्रिक्ट्स अलॉकेट किए गए हैं, स्पेशल डीजीपीज, एडिशनल डीजीपीज, आईजी, डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस एसएसपीज, डीआईजी रेंजर्स और कमिश्नर्स ऑफ पुलिस के साथ डिस्कस किया गया, रिव्यू किया गया कि उनकी परफॉर्मेंस अब तक कैसी रही है और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें और थ्रस्ट एरियाज हमारे कौन से हैं। तो अभी तक ये जो गैंगस्टर ते वार जो 20 जनवरी 2026 से शुरू किया गया था, इसमें 5290 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, 2973 प्रिवेंटिव डिटेंशंस हुए हैं और 5413 लोगों को वेरीफाई करके रिलीज़ किया गया है। टोटल 13676 लोगों को ये इसमें टच किया गया है। 1 मार्च 2025 से जो युद्ध नशियां विरुद्ध जो पंजाब सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें एनफोर्समेंट में एफआईआर लगभग 34,000 के करीब हो गई हैं और 45,000 अरेस्ट हो गई हैं, जिसमें 3,000 बड़े सप्लायर्स अरेस्ट हुए हैं, 65 हवाला ऑपरेटर अरेस्ट हुए हैं, 2,150 केजी हीरोइन रिकवर हुई है और भी भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। तो कल सुबह से हम एक 72 घंटे का दोबारा से ऑपरेशन प्रहार 2 करेंगे, जो फोकस्ड होगा वांटेड क्रिमिनल्स पे, जिन्होंने क्राइम किया है, जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारियों के लिए एक सक्रिय तरीके से उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं, बन चुकी हैं और इन पे दोबारा से एक प्रहार होगा कंसंट्रेटेड सभी रिसोर्सेज करते हुए। जैसे लास्ट टाइम हमने 12,000 पुलिस ऑफिसर्स को मैदान में उतारा था, तो इस बार भी हमारे 12,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स फील्ड में उतरेंगे, 2,000 से ज़्यादा टीमें बनेंगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉफुल गिरफ्तारियां करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह का ये बिल्कुल लॉफुल कैंपेन है, जो क्राइम में वांटेड है उसी को गिरफ्तार किया जाएगा और ये आम लोगों को सुरक्षित महसूस करने के लिए, आम लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस रिव्यू करी है और फील्ड ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो स्वयं जो सीन्स ऑफ क्राइम होते हैं उस पे एसएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस इंपॉर्टेंट सीन्स ऑफ क्राइम खुद विजिट करेंगे और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एरिया में निकलेंगे, बाज़ारों में, पब्लिक प्लेसेस में, इंपॉर्टेंट नाका पॉइंट्स पे पेट्रोलिंग करी जाएगी, पुलिस की विजिबल प्रेजेंस बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मैन पावर की ऑगमेंटेशन करके जो नॉन कोर ड्यूटीज़ हैं वहाँ से मैन पावर विड्रॉ करके कोर ड्यूटीज़ पेट्रोलिंग और पुलिस स्टेशन में लगाया जाएगा। व्हीकल चेकिंग पे हम ज़्यादा जोर देंगे। हमने अपना वायरलेस सिस्टम की फंक्शनिंग भी हमने रिव्यू करी है और ये इंश्योर किया जाएगा कि हर एनजीओ, हर पुलिस ऑफिसर जो थाने में तैनात होता है उसके पास वॉकी टॉकी सेट हो, वो उसका प्रॉपर कॉल साइन हो, वो अपने थाने के साथ कम्युनिकेशन में हो, थाने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से जुड़े हो। कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बाद जो उस पर रिएक्शन प्लान है, किस लेवल का हमने कौन सा एरिया कॉर्डन ऑफ करना है, कहाँ पे नाके लगाने हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स में डिजिटल मैप्स पे वो चीज़ प्लॉट करी जाएगी और अकॉर्डिंगली पीसीआर की गाड़ियाँ, पुलिस स्टेशन की गाड़ियाँ, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो पूरा ज़िला सील करना है, एडजॉइनिंग ज़िले को बताना है। तो इसका एक एसओपी और प्रोटोकॉल हमने बनाया है। हमारा उद्देश्य है कि पंजाब को हम पूरी तरह क्राइम से फ्री रखेंगे। पंजाब में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कोई गैंगस्टर क्राइम करता है तो उसे हम एज पर लॉ हम उसे चेस करेंगे, भारत के किसी भी कोने से उसको पकड़ के लाएंगे या भारत से बाहर भी होगा तो उसे पकड़ के लाएंगे। इसमें ये डिटेल्स हम शेयर कर देंगे, इसमें सभी तरह के क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं। और एक मैं अभी सॉरी मेरी गल में दसनी भुल गया सीगा कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂस इवैल्यूएट देखिए मैं किसी भी क्रिमिनल को मैं ग्लोरीफाई नहीं होने दूंगा। जो क्रिमिनल है उसे एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाएगा, जो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी है हम उसके खिलाफ हम सख्ती से पेश हैं। जलंधर का जो केस है उसमें बहुत 24 घंटे के अंदर पहली गिरफ्तारी हुई, जो मेन अक्यूज आइडेंटिफाई हो गया है, पुलिस की टीमें उसके पीछे लगी हैं। ये भी स्पष्ट करना मतलब एक मैं थोड़ी सी मैं मीडिया के अपने साथियों से भी सहयोग मांगना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मतलब जैसे मैंने पहले कहा था कि हम क्राइम को बहुत सीरियसली लेते हैं और क्राइम को हम बिल्कुल तत्परता से हम उसको ट्रेस करते हैं। तो कई बार अगर मतलब मैं पिछली बार मैंने क्राइम रेट की बात करी थी, तो
मैंने बताया था जब ईयर एंडर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 227 क्राइम्स पंजाब में, जो क्राइम रेट होती है क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन है, जो नेशनल एवरेज है 450, हरियाणा में 739 है और दिल्ली में 1602 क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मैंने फिर वायलेंट क्राइम्स इस पर निकलवाए थे, क्योंकि वायलेंट क्राइम्स नेशनल एवरेज है 31.2 वायलेंट क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन, और पंजाब में 20 वायलेंट क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। हरियाणा में 48.6 है और दिल्ली में 51.5%। मैं सिर्फ ये फिगर्स इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक परसेप्शन बन जाता है, तो कई बार पर्सनल मोटिव से, या जैसे मैं होशियारपुर की जो ओल्ड लेडी का मर्डर हुआ था, अब एक वो पर्सनल मोटिव से एक मर्डर हुआ है। तो जो सारी जो क्राइम की थ्योरीज हैं, या आप विदेशों में, या जो वेल एस्टैब्लिश्ड है कि क्राइम के सोशियोलॉजिकल रीजंस होते हैं। अगर परिवार में किसी का झगड़ा है, अगर किसी का, तो जो एक प्रिवेंटिव जो काम होता है वो होता है कि जैसे स्नैचिंग है या बर्गलरी है या कोई इनको डिफाइन किया जाता है एज पब्लिक क्राइम। तो पर्सनल मोटिव वाले क्राइम्स हैं, उनको हर किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में हमेशा रोका नहीं जा सकता। प्रिवेंटिव मेजर्स से वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। फिर भी हमारी ओवरऑल फिगर काफ़ी लो है। आई है जी, इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ आई है, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, तो काफ़ी ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ। देखो ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 92 ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 84 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 216 ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 160 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 56 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਂਡੇਵਰ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਫੇਸ ਲਾਅ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਲਤ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਵਾਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਪਸਲੀ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬੇਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਬਾਈ ਥੀਸ ਰਿਊਮਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਲਾਅ, ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਯੂਥ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਦਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਸਕੈਨਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ 38 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਸ शुरू हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम। तो ਅਸੀਂ बहुत छेती ਤੁਹਾਨੂੰ अपडेट देते हैं। बिल्कुल नज़र है हमारी, बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम किसी को पकड़ते हैं, जैसे जो पुलिस का काम करने का तरीका, उसकी इंटेरोगेशन में किसी का जिक्र आता है या किसी के रेफरेंस में किसी का आता है। मान लीजिए किसी का हम मोबाइल नंबर एनालाइज करते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट्स आते हैं जो लोग क्राइम में नहीं भी इन्वॉल्व होते, तो उनको हम एज पर, क्योंकि हम फिर वॉच करते हैं उनका कंडक्ट। तो उसके बाद अच्छी प्लीज़, आप पंजाब में अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 का सेंसस था, तो उसमें 2,77,00,000 जो पॉपुलेशन थी। अभी एस्टिमेशन जो आ रही है हमारी वो 3,12,00,000 के करीब, तो 12-13% जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है। रफ सा मतलब मीडियम इंक्रीज है स्टेट की। और क्राइम जो हमारा है वो तकरीबन स्टेट, मतलब क्राइम कभी अप हो जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे पिछले साल जो मैंने ईयर एंडर में ही बताया था कि मर्डर्स में 8% की कमी आई थी, किडनैपिंग्स में कभी किसी ईयर में बढ़ भी जाता है। पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तकरीबन हमारे मर्डर्स जो हैं वो 700, पौने 700 इसके अराउंड स्टेबल रहे, कभी बढ़ जाते हैं। किडनैपिंग्स हमारी 1000, 1050 के करीब किडनैपिंग्स, मर्डर, तो जो हीनियस क्राइम बढ़ा नहीं है। तो अगर आप एक मैक्रो व्यू लेंगे तो हमारी कोशिश है, ये जो चैलेंजेस आपने बताए ये इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। जो पाकिस्तान का रोल है, जो ISI ड्रोन्स जो इस तरफ आर्म्स, एमुनिशन, एक्सप्लोसिव्स लेके आ रहे हैं, एक ये नार्को टेरर की हमारे पे वॉर कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, तो इसको हम पूरी सक्षमता से इसका जवाब दे रहे हैं। और आप देखिए, आप गिरफ्तारियां देखिए, जैसे पिछले साल हमने 995 गैंगस्टर्स अरेस्ट किए थे, तो हमारी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जैसे मैंने बताया कि क्राइम के सोशल रीजंस होते हैं,
तो उसकी वजह से लोग क्राइम की तरफ, तभी हमारी ये कोशिश है कि जो गुमराह हो गया है या जो सोशल मीडिया की ग्लोरिफिकेशन के इसके प्रति जाए। ये भी मैं आपको फिगर्स देना चाहूँगा कि हमने पिछली बार मैंने बताया था कि हमने 8,171 URLs सेक्शन 79 की डिलीट करवाई थी। 2,000 से ज़्यादा URLs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू उनके पास पावर से 69 IT एक्ट में डिलीट हुई हैं। 328 FIR हमने वेपन डिस्प्ले या सॉन्ग्स में कोई भड़काऊ ग्लोरीफाइंग बात पे रजिस्टर करी है। 7,000 जो लाइसेंस्ड वेपन्स की कैंसिलेशन का प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है। कॉम्पिटेंट लाइसेंस अथॉरिटी, इसमें तकरीबन आधे कैंसिल हो चुके हैं। Being an officer, so there are certain things I would not comment upon. शेयर कर दूंगा मैं। देखिए इसमें देखिए मोस्टली हमारा फोकस रहा है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में रहे। तो जैसे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केसेस हैं, 307 के केसेस हैं, आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, ज़्यादा उस पे हैं। कुछ जो दूसरे भी वांटेड, जैसे हमने जैसे 350 के करीब POs अरेस्ट किए, तो PO फिर किसी भी केस के होंगे तो वांटेड क्रिमिनल्स में। बट बॉटम लाइन जो ये है कि वो किसी ना किसी केस में वांटेड होगा। अगर हमें अदरवाइज इन्फॉर्मेशन मिल गई, कोई शक के घेरे में आ गया, उसे हमने राउंड अप किया, वेरीफाई किया, छोड़ दिया। तो ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल लॉफुली काम कर रहे हैं। दिस इज अ सस्टेन्ड कैंपेन फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो अदरवाइज नशिया ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਫਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। तो उसनों फड़न लई सानू टैक्नीकल काम करना पैंदा है, उसनों ट्रेस करना पैंदा है, लोकेट करना पैंदा है। सो उस दे मुताबिक असी अपनी तैयारी की है। साडी गल बिल्कुल ठीक है। तो किते ना किते मैं समझदा, मैं ओपनली गल कहंदा कि जिहड़ा ये वैपन्स जिहड़े पाकिस्तान तो आ रहे हैं प्लस हिंटरलैंड तो जिहड़े इलीगल वैपन्स आ रहे, उस करके साडा क्राइम दा नेचर ताई साडा क्राइम ज़्यादा इंपैक्टफुल या ज़्यादा स्ट्रैटेजिक कह लो कि जिहड़ा मर्डर एक शार्प एज्ड वैपन तो हुंदा है, उसका इन्ना अटेंशन ड्रॉ नहीं करता जिहड़ा वैपन जिहदे च फायरिंग होंदी है। सो इस ते असी बहुत ज़्यादा काफ़ी काम किया। एक तो साडा MP राजस्थान स्टेटां नाल साडा तालमेल है। साडी टीमां उत्थे जाके बेसिकली इंटरोगेशन बेस्ड कि जिहड़े उन्हां दे वड्डे जिथे मैन्युफैक्चरिंग होंदी है उत्थे असी काफ़ी बस्ट किए, रिकवर किए हिंटरलैंड वैपन्स। जिथों तक पाकिस्तान का सवाल है, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, BSF ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਜ਼ੋਨਸ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਡਰੋਨਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਰੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸ ਕੂਰੀਅਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ NDPS ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਵਰ ਡੰਪ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲੀਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਲੀਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਿਟਸ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੈਂਟ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਖੇਚਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ